हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पे बड़ी अपडेट ब्रेकिंग न्यूज जारी की गई, जिसका इंतजार आपको भी था, हमें भी था, और जो जितने भी कॉलेज या फिर किसी संबंधित कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी था। आखिर इंतजार था क्या? तो आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम को लेके जो बड़े डाउट थे उसको लेके यहाँ पे विश्वविद्यालय ने ऑफिशियली तौर पे बयान जारी कर दिया गया है। ऐसा नहीं यहाँ पे कुछ भी मैं पॉइंट बताऊंगा, सब विश्वविद्यालय ने जितनी चीजें बोली हैं, जो हमें बताई हैं आपको तक पहुंचाने के लिए, वही चीजें आपको हम यहाँ बताते हैं। अपने मन से अपने इच्छा अनुसार मैं कुछ आपको नहीं बताता, ठीक। इसलिए बहुत सारे बच्चे कमेंट भी ऐसा करते हैं कि सर आप कहाँ से बताते हो, क्या मुझे इस पे विश्वास करना चाहिए? तो अगर आप टारगेट गुरुकुल से स्टार्टिंग से जुड़े हो, आपको पता है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम से लेकर सेमेस्टर एग्जाम में जितनी भी अपडेट होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, आपको कभी भी यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन कभी भी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बताएगा जो कि आपके ऑफिशियल तौर पे न मिला हो हमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, डीडीयू में स्नातक तथा परास्नातक की सेमेस्टर परीक्षाएं 15 दिसंबर से होंगी प्रारंभ। यानी कि इन्होंने एक बयान जारी करते हुए क्लियर कर दिया है कि जो आपके यूजी यानी स्नातक में इसका होता है यूजी, और परास्नातक यानी पीजी, यानी यूजी और पीजी की सेमेस्टर एग्जाम परीक्षाएं हैं वो 15 दिसंबर से प्रारंभ कर दी जाएंगी। इन्होंने ऐसा बयान जारी किया है, इन्होंने नोटिस जारी की है, ठीक। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है, परास्नातक की परीक्षाओं में वर्णात्मक प्रश्न तथा स्नातक में बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होंगे। यानी कि पीजी में आपके थ्योरी पेपर होंगे, थ्योरी यानी कि क्या मतलब, वर्णात्मक मतलब थ्योरी, और जितने यहाँ पे लिखा है बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ये भी इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। जितने पीजी के बच्चे हैं उनको थ्योरी देना है, जो यूजी बच्चे हैं उनका एमसीक्यू पैटर्न होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सर इतनी चीजें बता दी, ये चीजें मिली कहां सर? आखिर मतलब ये अचानक से इतनी बड़ी अपडेट बयानबाजी कैसे हो गई, वो यहाँ पे आप क्लियर पढ़ेंगे। मैं एक बार नोटिस को पढ़ूंगा, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि मैं बोलता जाऊं, कुछ समझ में नहीं आएगा नोटिस में क्या लिखा गया है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने कुलपति को प्रोफेसर पूनम टंडन की अध्यक्षता में यहाँ पे अधिष्ठातागण, विभागागण एवं यहाँ पे अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। यानी कि आज आप लोग के सभी जो विभाग के डिपार्टमेंट के डीन थे, जो आपके परीक्षा के डीन थे, परीक्षा नियंत्रक थे, और जो आपकी पूनम टंडन मैम यानी वीसी मैम थी, उनके साथ एक मीटिंग यहाँ पे आपकी लगी थी, मीटिंग आपकी बैठक हुई थी। इस बैठक में परास्नातक पूरा जो आपका होने की स्थिति, यानी परास्नातक में आपके जो पैटर्न है वो कितने पाठ्यक्रम पूरा हुए हैं या नहीं हुए, उसकी जो स्थिति, परीक्षा कार्यक्रम, प्रश्न पत्रों का स्वरूप, परीक्षा यहाँ पे परीक्षा फॉर्म भरने के निर्देश तथा वर्तमान में परिणाम की स्थिति आदि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। यानी कि इस बैठक में इन्होंने क्या किया कि आपके किसके रिजल्ट आए हैं, किसके रिजल्ट बाकी हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम का कितना पैटर्न पाठ्यक्रम आपको पढ़ा दिया गया, कितने पाठ्यक्रम अभी बचे हुए हैं, और आप लोग के जो आपके रिजल्ट जो परीक्षा फॉर्म है, मैंने बोला था आपको एग्जामिनेशन फॉर्म आपका आएगा, तो एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा, किस कैसे लाया जाएगा, बच्चों को आसानी से फॉर्म भर पाए, उन सारी चीजों पे इन्होंने बैठक की, ठीक है। इस बैठक में क्या क्या इन्होंने निर्देश दिया, क्या क्या यहाँ पे सहमति बनी, वो आप देखिए, ठीक है। बैठक में स्नातक तथा परास्नातक की सेमेस्टर परीक्षा 15 दिसंबर से प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। यानी कि इसमें क्या हुआ कि जो आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम यूजी पीजी है, इसकी सेमेस्टर परीक्षा 15 दिसंबर शुरू की जाए, इस पे सब लोग अपनी प्रस्ताव दिए, इस पे सहमति बन गई, भैया हाँ 15 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू होनी चाहिए सेमेस्टर एग्जाम के लिए, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम किसका किसका, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक। अभी देखेंगे आप, अभी बहुत कुछ इसमें लिखा गया है। इस प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए जल्द ही परीक्षा समिति की बैठक की जाएगी। यानी कि 15 दिसंबर से जो परीक्षा होने वाली है, ये कब किसकी परीक्षा होगी, फर्स्ट सेमेस्टर पहले होगी, सेकेंड थर्ड की होगी या फिफ्थ की होगी, किस सब्जेक्ट का कब का टाइम टेबल है, वो सब कुछ आप लोग का एक अलग मीटिंग एक सप्ताह बाद आपकी बैठेगी, उसमें सहमति बन जाएगी कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ठीक है। परीक्षा का टाइम टेबल क्या होगा, इस पर सहमति बन जाएगी। अभी सहमति ये बन चुकी है कि 15 दिसंबर से परीक्षा कराई जाए, ठीक। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा कार्यक्रम के शुरू में स्नातक एवं तीसरे, यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, परीक्षा कार्यक्रम के शुरू में स्नातक के तीसरे, पांचवें सेमेस्टर तथा परास्नातक के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। यानी सबसे पहले जो परीक्षा कार्यक्रम टाइम टेबल होगा वो स्टार्टिंग में थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों का पहले होगा, ठीक, यूजी में, और पीजी में थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा पहले होगा, ठीक। क्योंकि पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर और यूजी का फर्स्ट सेमेस्टर सबसे बाद में होगा, ठीक। मतलब उनका टाइम टेबल है, जो परीक्षाएं थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के पहले शुरू होंगी, और जो फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा होंगी उनकी परीक्षाएं लास्ट में शुरू होंगी। क्यों, इसकी वजह इस पे क्लियर इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, नया उनका एडमिशन हुआ है और उनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इस वजह से उनको टाइम दिया गया कि आपका परीक्षा लास्ट में कराएंगे, तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप अपनी पढ़ाई कर पाओगे और सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे से पेपर दे पाओगे, ठीक। ये क्लियर इन्होंने इतना किया। अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया कि जो कक्षाएं हैं उसमें आपका 75% और 80% जो सिलेबस है वो इन्होंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो सेमेस्टर एग्जाम की कक्षाएं हैं, जो सिलेबस है वो 75 से 80% हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, इसलिए अब सेमेस्टर एग्जाम अब इनका करा सकते हैं। उन्होंने बैठक में ऐसे बताया। अब सच्चाई क्या है, 80% सिलेबस क्या वाकई में कंप्लीट हुआ है, क्या 75% सिलेबस वाकई में कंप्लीट हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये नोटिस यहाँ पे दी है। ठीक है, इन्होंने क्लियर किया है कि सभी जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं 15 नवंबर शुरू होकर 15 दिसंबर तक कराने के भी यहाँ पे गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जो 15 तारीख से 15 नवंबर से जो प्रैक्टिकल के पेपर होंगे, जिसके प्रैक्टिकल होंगे उनका प्रैक्टिकल भी 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा। उसकी जो आपकी नोटिस है वो अपने डिपार्टमेंट में आपको मिलेगी, आप लोग वहां से ले सकते हो। ठीक है, आगे थोड़ा सा लाइन यहाँ बची हुई है वो मैं क्लियर कर देता हूँ, जिसमें कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए, फिर आपको सारी चीजें समझने की बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब खुद समझदार हो जाओगे, समझ पाओगे जिस चीज नोटिस में क्या निकला है, ये कल आपको पेपर में भी मिल जाएगा, परेशान आपको नहीं होना। ठीक है, ये सारी चीजें आप ऑफिशियल तौर पे कल मिल जाएगा, अभी वेबसाइट पे आपको मेंशन, अभी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक, इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया, यहाँ पे देख सकते हैं, स्नातक में बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है। यानी कि इन्होंने क्लियर किया है कि जो परास्नातक में आपके थ्योरी क्वेश्चन और आपके स्नातक में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि कुलपति ने आगामी परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म को बेहतर और सरल बनाने के लिए निर्देश दिया है। इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि जो परीक्षा फॉर्म आए वो बहुत ही टिपिकल ना हो, मतलब ये डिटेल कम लेनी पड़े, इंटरफेस उसका वेबसाइट का नॉर्मल यूजर कोई भी आए अपना फॉर्म भर सकता है। ये भी निर्देश दिए कि परीक्षा फॉर्म आसानी से आए, आसानी से बच्चे भर पाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन टारगेट गुरुकुल है तो अगर परीक्षा फॉर्म आसान आए या फिर कैसे भी आए, आपको हम बताएंगे कैसे परीक्षा फॉर्म भरना है। कोई बच्चा जो नेट की, इंटरनेट की उसकी जानकारी नहीं होगी, वो भी हमारे वीडियोस देखेगा और अपने परीक्षा फॉर्म को भर पाएगा। ठीक, क्योंकि परीक्षा फॉर्म भरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि परीक्षा फॉर्म में आप जो सब्जेक्ट लेते हो, मेजर, माइनर, आपका वहाँ पे को करिकुलर कौन सब्जेक्ट है, इलेक्टिव कौन सब्जेक्ट है, वो सारी चीजें आप भरोगे, वही आपकी परीक्षा में देते हो। ठीक है, परीक्षा फॉर्म गलत भर दोगे तो फिर आपकी सारी प्रॉब्लम होती है, वो तो जब आएगा तो हम बात करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे हम। यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने क्लियर किया कि जो यूजी के पेपर होंगे वो एमसीक्यू होंगे और जो पीजी के पेपर होंगे वो थ्योरी होंगे। ठीक, तो ये चीज आपने मान ली कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों का पेपर एमसीक्यू होगा। एकदम मजेदारी से एमसीक्यू को टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज आपको पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करेंगे अब तक सिलेबस आपका लगभग 50-60% कॉलेज वाले खत्म कर दिए होंगे। अगर नहीं खत्म किए हैं तो आपके लिए टारगेट गुरुकुल हमेशा आपके साथ था, तो आज भी आपके साथ है। पेपर का एग्जाम की डेट आ गई, 15 से पेपर शुरू होंगे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर बच्चों के लिए। तो तैयारी करने के लिए सबसे अच्छी, आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, इससे बेहतर ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं हो सकता। ठीक, अब हम लोग इंतजार कर रहे थे पेपर का पैटर्न आए और उसके अकॉर्डिंग अपने कोर्स को अपडेट किया जाए। तो अब जो आपका सारथी है ये और बेहतर तरीके से अपडेट हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट का एमसीक्यू अभी अपलोड नहीं हुआ, सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यूज अपलोड हो जाएगा, बना के रखा गया था पहले से। जैसे ही वहां पे हरी झंडी मिली हमें विश्वविद्यालय से, हम उसमें अपडेट कर देंगे। हरी झंडी मिल चुकी है, कोर्स में आपके एमसीक्यू अपडेट कर दिए जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी, कोई कोर्स हो, आराम से आके यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहे। जैसे अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया कितने एमसीक्यू आएंगे, या आपका मिड टर्म एग्जाम और इंटर्म एग्जाम को मिक्स किया जाएगा या अलग अलग होगा, इन चीजों को अभी वो क्लियर नहीं किए। उम्मीद है एक वीक में या फिर 4-5 दिन में आपकी जो नोटिस होगी वो एक पैटर्न पे आ जाएगी। अभी ये क्लियर है कि एमसीक्यू आपको पढ़ना है। एमसीक्यू आपका होगा फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों को, थ्योरी जो होगी वो पीजी वाले बच्चे पढ़ेंगे। सेमेस्टर एग्जाम जो होंगे वो 15 तारीख से शुरू होंगे और जो उसका एग्जाम फॉर्म है वो हो सकता है अगले महीने या नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको लगभग 15 से 20 दिन का समय मिलता है, आराम से फॉर्म भर लेना। ठीक, उम्मीद करेंगे जो अपडेट होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, काफी आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं वीडियो थोड़ी डिटेल में बनाता हूँ, डीप में बताता हूँ, क्योंकि आपको दोबारा यूट्यूब पे 4 से 5 लोगों की वीडियो ना देखनी पड़े। आप टारगेट गुरुकुल भरोसा किए हो, चैनल को सब्सक्राइब किए हो, तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि इतनी बारीकी से बता दें, जो बच्चा क्लास नहीं करता है, जो बच्चा क्लास करता है, दोनों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाकर तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन में आज सेमेस्टर एग्जाम सिलेक्ट करना है, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, आप अपने विश्वविद्यालय को सिलेक्ट करने के बाद आपके पूरे यहाँ पे कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जाके सारथी को बहुत ही मिनिमम प्राइस में ले लीजिए, वहां पे नोट्स और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम प्रोवाइड कर देंगे, बस उसको पढ़ लो, सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे नंबर आप ला दोगे। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत है। वीडियो पसंद है लाइक करना और इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।